आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दुर्गा अष्टमी के मौके पर प्रदेश के शक्तिपीठों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने परिवार सहित अष्टमी के मौके पर राजधानी शिमला सहित ऐतिहासिक कालीबाड़ी मंदिर में मां का आशीर्वाद लिया है, पूजा अर्चना की है। इस मौके पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि नवरात्रि सभी लोगों के लिए उत्साह का पर्व होता है। लोग 9 दिन मां की पूजा अर्चना करते हैं, अपने परिवार की सुख शांति की कामना करते हैं। राज्यपाल ने इस अवसर पर प्रदेश के सभी लोगों की समृद्धि, सुख शांति और प्रदेश की उन्नति की मां से कामना की है। का पावन पर्व सबके लिए उत्साह से भरा होता है और सभी लोग मां की आराधना करते हैं। मैं इस प्रदेश के राज्यपाल होने के नाते मैं मां से इस बात की प्रार्थना करता हूं कि हिमाचल में रहने वाले सभी लोगों के लिए सुख और समृद्धि प्रदान करे, हिमाचल को उन्नति पर ले जाए। साथ ही साथ सभी देशवासियों को भी मैं नवरात्र की शुभकामना देता हूं। मैं यह मान करके चलता हूं कि नवरात्रि सभी लोगों के लिए मंगल के लिए ही होती है, तो सब लोग अपने मंगल के लिए नवरात्र का पूजन करें और मां की आराधना करें। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर माता तारा देवी मंदिर का दौरा किया है, पूजा अर्चना भी की। उनके साथ उनकी पत्नी और देहरा की विधायक कमलेश ठाकुर भी मौजूद रहे। उन्होंने राज्य की शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आईजीएमसी के नए ओपीडी ब्लॉक में आपातकालीन और ट्रॉमा सेंटर का शुभारंभ किया है। हालांकि 1.5 साल पहले 9 मार्च 2023 को ट्रॉमा ब्लॉक का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उद्घाटन किया था, जो आज फंक्शनल हुआ है। नए ट्रॉमा सेंटर में मुख्यमंत्री ने बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने की बात कही है। वहीं सीएम ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए कांग्रेस सरकार जो है वो लगातार काम कर रही है, जबकि बीजेपी सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ से ध्यान नहीं दिया गया है। चुनावों के वक्त जो है वो आधे अधूरे भवनों और कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। कांग्रेस सरकार ट्रॉमा सेंटर में सभी स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करेगी ताकि लोगों को लाभ मिले। के बाद जो बच्चा हमारा बाहर जाएगा तो उसको कम से कम 20,000 रुपया तो मिले, इस दृष्टि से भी हमारी सरकार ने विचार किया है और आने वाले समय में इन सब चीजों को हम अधिक पैसा देकर यहाँ हमारे जो पेशेंट्स हैं उनकी अच्छी देखभाल कर सके। रेडियोग्राफर्स के पद है, ओटीए के पद है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के पद है, इन सबको देख रहे हैं। और मेरा मानना है कि बड़े मेडिकल कॉलेज में एक अपनी लेबोरेटरी भी होनी चाहिए। अभी उस पर चर्चा चल रही है। जब हमारी पूरी प्रेजेंटेशन होगी तो अपनी एक लैब जब इनकी होती है तो उस पर ज्यादा ये विश्वास, डॉक्टर्स की राय लेने के बाद, डॉक्टरों के विचार विमर्श करने के बाद हम इस पर आगे बढ़ने की विचार कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है, महज उसमें जाकर कभी व्यक्तिगत तौर से नहीं देखा गया कि किस प्रकार की हमारे जो गांव से आने वाले पेशेंट हैं उनको किस प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए, आम आदमी को किस प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए। और जिस प्रकार से 5 साल में सभी मेडिकल कॉलेज का बुरा हाल किया भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार उन्हें कभी माफ नहीं करेगी और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वहीं शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता विपक्ष जयराम ठाकुर और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि चुनाव के दौरान बीजेपी ने लोगों में झूठ परोसा है, जिसके लिए जयराम ठाकुर और बीजेपी पर झूठ बोलने पर टैक्स लगना चाहिए। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि टॉयलेट टैक्स की भी बीजेपी ने बात कही है, जबकि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में ऐसा कोई भी टैक्स नहीं लगाया। वहीं उन्होंने नेता विपक्ष जयराम ठाकुर को झूठ का सबसे बड़ा सौदागर बताया है। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि बीजेपी को पार्टी का नाम बदलकर बड़ी झूठी पार्टी नाम रख लेना चाहिए और बीजेपी पर झूठ बोलने पर टैक्स लगाया जाना चाहिए। वहीं सीएम ने हरियाणा के परिणामों पर, हिमाचल की गारंटियों, टॉयलेट टैक्स, मस्जिद विवाद के असर को नकारते हुए कहा कि इसका हरियाणा पर
कोई असर नहीं हुआ है। लेकिन बीजेपी ने झूठ परोसने का काम किया है। उन्होंने कहा कि वो जिन 2 सीटों पर प्रचार के लिए गए थे वहां कांग्रेस की जीत हुई है। नेता प्रतिपक्ष तो झूठ के सबसे बड़े सौदागर है। पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, नए नए नाम खोजते रहते हैं, जैसे कि झूठ की पीएचडी कर रखी है। इसलिए बीजेपी का नाम बड़ी झूठी पार्टी होना चाहिए। पता नहीं कहां से कभी टॉयलेट टैक्स की बात करते जो कहीं है ही नहीं सोचा, कभी बोलते खेल टैक्स है। अब सबसे बड़े झूठे पर झूठ का टैक्स लगना चाहिए। सबसे ज्यादा झूठ अगर किसी ने बोला है तो नेता प्रतिपक्ष ने बोला है। 75 लाख लोग परिवार हिमाचल प्रदेश में रहते, किसी के पास आज टॉयलेट का बिल लिया गया है? और मुझे अफसोस होता है कि देश के प्रधानमंत्री इस बात को बोलते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी को जो फीडबैक देते हैं, उन्हें इन फीडबैक में सोचना चाहिए कि किस प्रकार की ये लोग बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता पर आज तक कोई टैक्स नहीं लगा जब से 20 महीने से हमारी सरकार आएगी, लेकिन झूठ ऐसे परोसा जा रहा है जैसे कि सच हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय शर्मा ने कहा कि वर्तमान सरकार में अफसरशाही सरकार पर इस कदर भारी है कि प्रदेश के कृषि मंत्री की ओर से अधिकारियों को फिजूल खर्ची पर विदेश घूमने का एक कार्यक्रम गत दिनों कुछ आपत्तियों के साथ रद्द कर दिया गया था। और परंतु ऐसा लगता है कि अधिकारियों ने मंत्री की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए उससे भी ऊपर के स्तर से अपने विदेश के कार्यक्रम को अंजाम देने का बंदोबस्त कर लिया है। इसी से ये लगता है कि सरकार का अफसरशाही के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, न ही सरकार के अधिकारियों को प्रदेश की वित्तीय स्थिति से कुछ लेना देना है। में अफसरशाही इस तरह से सरकार के ऊपर हावी है कि सरकार के मंत्रियों तक की हैसियत उनके आगे फीकी पड़ जाती है। हाल ही के दिनों में कृषि मंत्री का एक बयान जो अखबारों की सुर्खियां बनता है कि उन्होंने अधिकारियों के एक दल को जो विदेश जा रहे थे, स्पेन जा रहे थे, जायका परियोजना के अंतर्गत उनकी फाइल को रोक दिया, उनको विदेश जाने से मना कर दिया, क्योंकि मंत्री जी ने पूछा कि आप इससे पहले भी आप नीदरलैंड का दौरा करके आए थे, अधिकारी लोग करके आए थे, उसके क्या परिणाम रहे, उसका धरातल पे किसानों को क्या लाभ मिल पाया। और अधिकारी जो है वो कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाते हैं और मंत्री जी उस फाइल को रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन आज सुनने में आ रहा है कि उन अधिकारियों ने ऊपर से, यानी कि सरकार के मुखिया मंत्री से ऊपर कौन हो सकता है, सरकार का मुखिया ही होगा, तो सरकार के मुखिया से उस फाइल को जो है वो सैंक्शन करवा लिया अपने दौरे को। गौरव गर्ग की ओर से बिलासपुर जिला उपायुक्त पर पैसे लेने के आरोप लगने के बाद लगातार माहौल गर्म है। विपक्ष की ओर से लगातार इस मामले को लेकर बात भी उठाई जा रही है। वहीं इसको लेकर घुमारवीं के एक निजी होटल में पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि एमजी एडवेंचर के मालिक गौरव गर्ग ने स्पष्ट कहा है कि 5 लाख रुपए एक बार दिए जाए। और साथ ही जबकि घुमारवीं विश्राम गृह में हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री राजेश धर्माणी की बैठक के बाद 3 लाख रुपए दिए गए। वहीं राजेंद्र गर्ग का यह भी कहना है कि शिमला में इतनी बड़ी पत्रकार वार्ता में आरोप लगते हैं लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जो इशारा करता है कि सरकार और मंत्री रिश्वत के साथ जुड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि धर्माणी ना तो टूरिज्म के मंत्री हैं न ही टूरिज्म के अधिकारी हैं। इस बात से स्पष्ट है कि अधिकारियों को मोहरा बनाकर पैसे लिए जा रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग लगातार पूरे मामले की जांच करवाने की मांग कर रहे हैं। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जो क्रूज उतारने का निर्णय जिला प्रशासन ने लिया है, उस पर शिमला के अंदर क्रूज उतारने वाली कंपनी के जो मुखिया मालिक हैं, उन्होंने तरह तरह के आरोप लगाए हैं और उसमें जो बात उन्होंने कही है उससे ये प्रतीत हुआ है कि इस मामले में रिश्वत जो है अधिकारियों ने भी और नेताओं ने भी ली है, सरकार से जुड़े हुए लोगों ने, और तरह तरह की उंगलियां उस पर उठी है, जिसका हमने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया था। स्कूली बच्चों को संसद में होने वाली विस्तृत कार्रवाई के बारे में जागरूक करने और उनकी नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के लिए सोलन के राजकीय वरिष्ठ कन्या माध्यमिक विद्यालय में 1 दिवसीय युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
जिसमें जिला सोलन के 9 शिक्षा खंडों की टीमों ने भाग लेकर संसद की कार्रवाई को हूबहू प्रस्तुत भी किया। इस युवा संसद में जिले के सैकड़ों छात्रों ने भाग लिया। इसका ध्येय युवाओं को संसद की कार्रवाई के बारे में जागरूक करना है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य लक्ष्मी श्याम ने पूरी जानकारी दी है। जिला स्तरीय यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे ब्लॉक के 9 ब्लॉक्स हैं हमारे जिला सोलन में। उसमें जो भी ब्लॉक लेवल पर जो भी विनर्स टीम रही हैं, वो सारी टीम्स आज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि पूरे जिला सोलन की जो टीम्स हैं युवा संसद की, वो सारे आज यहाँ पर हमारे पास प्रतिभागी बनकर आए हैं। हम के चलें कि हमारे जो व्यवस्था है, जो लोकतंत्र है, जैसे भारत में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो वहाँ पे ये जानकारी देने के लिए कि बच्चों को पता चले कि किस तरह से जो हमारे बिल पास होते हैं, किस तरह से हमारे सामने सरकारें अपने कार्य लेकर आती हैं, उन सारे कार्यों को समझने के लिए, उन बिलों को समझने के लिए, पूरी संसद में जो प्रक्रिया रहती है उसको समझने के लिए इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। लाभ में इतना ही। नमस्कार।